हेलो बच्चों, मैं हूं अविनाश सर और मेरा चैनल है केमिस्ट्री वाला बाई अविनाश सर। तो इसमें कुछ रिमेनिंग बच गए थे मॉलिक्यूल्स जिनके सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालना था, तो अब हम उनको भी देख के इस सीरीज को एंड करेंगे। तो ये मॉलिक्यूल है दिया हुआ PH3 ये है फॉस्फीन गैस। इसमें सेंट्रल एटम है फास्फोरस। इसके साथ नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड कितने हैं? 3। अब देखते हैं कि फास्फोरस के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बचते हैं। तो फास्फोरस है नाइट्रोजन फास्फोरस, वही 15th ग्रुप का। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 5 और 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के साथ 3 सिंगल बॉन्ड बनाने में खर्च है, तो 3 खर्च है। तो बचा कितना? 2। तो 2 बचा, तो 2 का कितना लोन पेयर होगा? तो 2/2 1। तो ये हो गया 3 + 1। तो ये हो गया कौन चीज? ये हो गया नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड हो गए 4 और 4 के अकॉर्डिंगली हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। अगला देखते हैं। अब है ClO3-। ये क्लोरेट है, क्लोरेट आयन बोलिए, रेडिकल बोलिए। अब रेडिकल टर्म हट गया है केमिस्ट्री से, सारे रेडिकल्स को भी आयन से ही लोग बोलते हैं। तो क्लोरेट रेडिकल, ये पर क्लोरेट रेडिकल, ये कार्बोनेट रेडिकल। तो अब देखते हैं क्लोरेट रेडिकल ClO3-। इसमें सेंट्रल एटम क्लोरीन है, क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो हम देखते हैं कि क्लोरीन के साथ कितने नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड हैं। पहला काम हम यही करते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड हैं 3 और प्लस। अब देखेंगे कि क्लोरीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे। तो क्लोरीन 17th ग्रुप में है, मतलब हैलोजन है 17th ग्रुप में, अर्थात हैलोजन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए इसके पास? तो 7 और एक माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के पास 7 और एक माइनस चार्ज का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 1 और क्लोरीन बना रहा है 3 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, और ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाता है। तो क्लोरीन डबल बॉन्ड बना रहा है 3 ऑक्सीजन के साथ, ये डबल बॉन्ड बनाया। और क्लोरीन के पास टोटल 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए क्लोरीन के पास। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो बचे, इसका हम देखेंगे कि लोन पेयर कितना। तो 2 में 2 से डिवाइड कर दिए, तो ये आ गया 3 + 1, यानी कि अब ये आ गया लोन पेयर हो गया 1, नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड हो गए 3, तो 3 + 1 4। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड ये आया है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड 4, और 4 जब ऑर्बिटल्स हैं तो 4 के अकॉर्डिंगली हाइब्रिडाइजेशन sp3 आया। किसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आया? क्या क्लोरेट आयन का आया? नहीं, ये क्लोरेट आयन में क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन आया sp3। अब अगला हम देखते हैं पर क्लोरेट। अगला देखते हैं पर क्लोरेट ClO4-। तो सेंट्रल एटम है क्लोरीन, नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड कितने हैं? तो 4 है और प्लस। अब देखेंगे कि क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने के लिए, मतलब सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, हमको निकालना है लोन पेयर। तो क्योंकि 4 में लोन पेयर जो जोड़ देंगे तो वही हो जाएगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड। तो देखिए क्लोरीन है 17th ग्रुप में, हैलोजन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 7 और एक इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए है। सेंट्रल एटम को ही बोला जाता है कि उसी ने गेन किया। तो ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 7 और +1, ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8। और अब आप देख रहे हैं कि क्लोरीन ऑक्सीजन के 4 एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है, और ऑक्सीजन तो बनाता है डबल बॉन्ड। तो Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड
O, इस पर कोई चार्ज नहीं है, जबकि ClO3 माइनस जो देखे थे उस पर एक माइनस चार्ज आएगा, क्योंकि वो माइनस चार्ज आएगा क्योंकि वो गेन किए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ अब ClO4 माइनस, अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में खर्च हो चुके हैं। तो अब बचे इलेक्ट्रॉन कितने, 0, तो 0/2 लोन पेयर हो गया 0/2, तो ये हो गया इज इक्वल टू 4 + 0 इज इक्वल टू 4। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड हो गया 4, 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3। अब देखिए, अब आ जाइए CO3-2, कार्बोनेट रेडिकल है CO3-2, सेंट्रल एटम है कार्बन, इसके साथ नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड हैं 3 और प्लस कार्बन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बचे, तो कार्बन 14th ग्रुप का है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गया, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रखा है, तो 4 और 2 6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके हो गए 6। अब देखिए कि CO3 बनाए हुए कार्बन के साथ ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं, और ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाता है, तो डबल बॉन्ड बनाता है, तो इस तरह से डबल बॉन्ड बना लिया, और कार्बन के पास 4 + 2 6 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए, कार्बन का अपना 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और -2 है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर चुका है, तो 4 + 2 = 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और कार्बन के साथ अब ऑक्सीजन के जो 3 एटम्स जुड़े हुए हैं, तो ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बना के जुड़ेगा, तो इस तरह से CO3 इस तरह से बना लिया। तो कार्बन के जो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे उनमें से 2 2 4 और 2 6, all the 6 valence electrons of carbon have been used in the formation of bond. This way no valence electron remains with carbon, so remaining valence electron 0, therefore number of lone pair is equal to 0/2, तो ये आ गया 3, ये 3 आ गया नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड, और जब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 3 होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। तो देख लिया आपने। अब है अगला C2H2, जल्दी से देख लेते हैं C2H2 देख लेते हैं C2H2 ये है इथाइन या एसिटिलीन। यहाँ भी सेंट्रल एटम है कार्बन, लेकिन कार्बन के 2 एटम्स हैं, तो प्रत्येक एटम का अलग अलग निकाला जा सकता है। ये अलग बात है कि दोनों एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन सेम ही आएगा यहाँ, लेकिन हर जगह सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हर कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन सेम नहीं आएगा। वैसा वाला भी एग्जांपल देखेंगे। आप तो इतना बना के सीख गए हैं, तो अब आप आगे भी बना सकते हैं। फिर कोई परेशानी हो तो कमेंट कीजिएगा, और फिर हम वो वैसा भी बना के भेजेंगे। तो देखते हैं C2H2 अल्काइन है, अल्काइन का मेंबर है, ट्रिपल बॉन्ड बनाए हुए है इस तरह से। अब देखिए कि किसी एक कार्बन एटम का निकालते हैं, इसी कार्बन एटम का निकालते हैं, तो इस कार्बन एटम को हम सेंट्रल एटम मान रहे हैं, तो यहाँ पर इसी का निकाल रहे हैं, तो इसके साथ नंबर ऑफ अटैच्ड एटम्स कितने हैं, तो एक हाइड्रोजन है, एक ये कार्बन है, तो 2 है। अब प्लस, अब आप जान रहे हैं कि कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और 4 के 4, ऑल द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, 1 2 3 और 1 4। तो अब बचा हुआ इलेक्ट्रॉन हुआ 0, इसलिए लोन पेयर हो गया 0/2, तो ये हो गया 2, मतलब 2 जो आया ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड आया, तो जब 2 आया तो क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, sp देखिए 2 है तो sp। इसी तरह आप और भी देख सकते हैं इस तरह से।
तो ढेर सारा एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व किए हैं। अब आप कोई भी मॉलिक्यूल मिलेगा उसमें सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल सकते हैं। आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि आप इससे सीखे या नहीं। हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख गए तो कमेंट बॉक्स में अवश्य डालेंगे। थैंक यू वेरी मच।